हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो ये जो रीडिंग है ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं उनका वो मैरिड हो सकते हैं, सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है आप उनको याद करते रहें, उनके तक पहुंचते रहें। हम डिवाइन के थ्रू आप तक पहुंचेंगे, फिर आपके पर्सन तक पहुंचेंगे। डिवाइन मैसेज देंगे तो डिवाइन के साथ भी आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना भी सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, छोड़ दीजिए। हंसते हंसते पॉजिटिव रहिए। और ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट वाले देख सकते हैं, इन लिविंग वाले देख सकते हैं, सेम जेंडर के लोग देख सकते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। तो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ, किसी भी कंडीशन में ये रीडिंग जो है जितना मैच करेगी उतना ही लेना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज बताएं। जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिस पर्सन के लिए भी आए हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। एक कार्ड तो यहाँ आ चुका है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। हाँ, आ चुका है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं कि उस पर्सन की एनर्जी, इंटेंशन, इमोशन क्या है व्यूअर्स के लिए। ओके, पहला कार्ड कौन था? यही नज़र आया है। किसी चीज़ का दुख है इस पर्सन को, मे बी किसी को खोए हैं, उनके याद में है। कोई तो गया है इनके लाइफ से जिनको कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड जो ये सरप्राइज सोचे थे, जो सरप्राइज ये सोचे थे कि आपको देंगे और आप जो है दुख से परेशान हो जाएंगे, कष्ट में आ जाएंगे, कुछ ऐसा लग रहा है आपको। कुछ ये सरप्राइज देना चाहते थे। ये कुछ अच्छी रीडिंग नहीं है, कुछ अच्छी एनर्जी वाले व्यक्ति नहीं है। मे बी आप इनको छोड़ के जा रहे थे, किसी और रिलेशनशिप में मूव हो रहे थे, ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये आपको खींचने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम, प्लान बनाए थे जिससे आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, और फिर जो है ये आपको गले लगा के ऐसे वैसे करके कुछ भी जो है आपको मतलब ये कोई प्लानिंग, प्रोग्रामिंग। जब इस इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो सरेंडर मोड पे होता है, उस वक्त उसके माइंड को बहुत आराम से हाईजेक कर सकते हैं। ठीक है, उनको। और ये जो है हाइक करने के लिए आपको जो बहुत सारी छुपा के रखे थे, कुछ सरप्राइज आपके लिए प्लान किए थे, लेकिन ये सरप्राइज जस्ट उल्टा हो गया। कुछ ऐसा चीज जो इनकी लॉटरी लग जाती और आपको दुख हो जाता। मे भी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आप कहीं साइन कर देते, कहीं कुछ हो जाता। कुछ तो था जो इनका इंटेंशन अच्छा नहीं था, लेकिन उल्टा हो गया। जो भी इनको हाथ लगने की चीज थी, जो अमाउंट, मतलब जो भी चीजें थे, ये रिवर्स हो गया, ये इनके हाथ से निकल गया। अब जो है जस्ट उल्टा हो गया। अब आप दुखी नहीं है, अब ये बंदा बंदी जो भी दुखी है। ठीक है, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, किसी से भिजवाना चाहते हैं मैसेंजर, किसी भी तरह का। एनर्जी तो बड़ा यहाँ पे अजीबो गरीब एनर्जी है आज की रीडिंग की। खैर, रीडिंग तो देखिए वो चेंज होते रहता है, तो जिनके लिए होगा वही लें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पर्सन जो है कहीं जाना चाहते हैं। आपने इनको रोका होगा कि मत जाओ, कुछ भी है मेरे साथ रहो, लेकिन इन्होंने, उनको लगा था कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, जाएंगे, कुछ इस तरह से है। अभी ये पर्सन कहीं पे फंस गए हैं, ऐसे जगह पे फंस गए हैं जहां इन्होंने आपको शायद में भी फंसाने की कोशिश किए थे। क्योंकि इनका जो माइंड है ना बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, मतलब एकदम रैबिट की तरह इनका माइंड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। पता नहीं रैबिट ही क्यों आया, खरगोश जान रहे हैं ना, रैबिट। इसके तरह इस बंदे का जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और निकल के ये जाना चाह रहे हैं, आपके पास से चले गए,
आपने इनको रोकने की कोशिश की, रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांगे हैं, कमिटमेंट देने की पूरी कोशिश की आपने, लेकिन अपना बोरिया बिस्तर लगेज लेके निकले ये कि चले जाएंगे आपके पास से। मे बी जो लास्ट मीट हुआ होगा आप लोगों का, ऐसा हुआ होगा। और ये जो है जहाँ गए तूफान में घिर गए। अगर तो ये बस स्टॉप गए तो बस नहीं मिलेगी, तूफान आ गया है, बारिश हो रही है, कुछ ऐसा। अगर तो ये शिप से जाना चाहते हैं वाटर, तो अगर मान लो तूफान आ रहा है तो पानी का भी लेवल ऐसा होता है, तो आप वहाँ भी इनको नहीं। एयरपोर्ट गए तो वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन, मतलब इनका जो है जो भी चीज़ें थी इनकी रुकी हुई थी, थमी हुई थी। ये आज सुबह की एनर्जी देख रहे हैं। कुछ मिरेकल्स, कुछ भी ऐसा चीज जो है किसी के कुछ इन्होंने खोया इस बीच में। जब ये कहीं तूफान में थे, कहीं पे भी थे, तो इन्होंने कुछ खो दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये घर पे आए हैं तो इनको कोई मैसेज मिला है जो इनको बहुत परेशान कर रहा है। मैसेज कुछ ऐसा, बैड न्यूज, बैड न्यूज इनको मिला है। और मे भी आप अपने बच्चे के साथ रह गए, जो वाइफ थे अपने बच्चे के साथ रह गए, पर्सन चले गए, या हस्बैंड थे या जो भी पार्टनर थे, आप अपने बच्चे के साथ रह गए। वाइफ आया है तो मे बी वाइफ ही है, तो ये अपने वाइफ को छोड़ के आए हैं अगर आप वाइफ हैं तो। और अगर ये किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ठीक है। अब हम इसको करेंगे टैरो से। फॉर्चून, किस्मत, सोचे थे कि कुछ कैसा लग जाएगा। लव, चलो आज इतना ही देखेंगे। इससे हमको देखेंगे हम टैरो से, ठीक है। इसको हम टैरो से भी अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। 3-4 मैसेजेस जा रहे हैं, मतलब यहाँ किसी की मे भी इस बीच में किसी की या तो तबीयत खराब की इनको मैसेज मिली है, या तो किसी के देखो कार्मिक थे, या तो किसी के जाने की मिली है। कुछ बैड न्यूज इनको मिला है, ठीक है, कुछ बैड न्यूज। क्या बैड न्यूज था प्लीज यूनिवर्स। देखिए चीटिंग करके गए थे आपके साथ ये पर्सन। मैंने पहले बोली कि वाइब्रेशन ही अच्छी नहीं है इस पर्सन की। चीटिंग करके गए थे, कुछ धोखा देना चाहते थे, कुछ रुलाना चाहते थे, कुछ ऐसा। लेकिन ये जस्ट ओपोजिट हो गया है इस पर्सन के साथ में, ठीक है, जस्ट ओपोजिट हो गया। अगर आप वाइफ थे तो आपके साथ करके गए हैं, अगर तो इनकी वाइफ कोई और है तो उनके साथ करके निकले थे आप तक आने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन कि यहाँ पे सोरो क्यों है, सोरो क्यों है, सोरो क्यों है, किस टाइप का है बताएं। सोरो तो है लेकिन किस टाइप का है, सोरो का कार्ड क्यों आया है प्लीज बताएं। किस टाइप का दुख है, कैसा दुख है, प्लीज क्लैरिफाई करें। ये दुख किस टाइप का दुख है, करेंट एनर्जी में दुख कैसा दुख है, करेंट एनर्जी में इस पर्सन का दुख कैसा है। दुख का कार्ड, सोरो का कार्ड क्यों है। आपको कमिटमेंट नहीं दिए, ये कमिटमेंट से भाग गए, आप रोते रह गए, तड़पते रह गए। आए थे, टाइम पास किए आपके साथ में, और टाइम पास करके जो है भागे आपके पास से। और आप रोए, इनके लिए बहुत रोए हैं। आपको उम्मीद थी आपको कि ये इस बार ये बंदा बंदी जो भी है परमानेंट आप चाहते थे इनको, लेकिन लास्ट मीट में आपका जो परमानेंट जो कमिटमेंट था ये इन्होंने आपको नहीं दिया, नहीं दी जो भी है। तो यहाँ पे परमानेंट करिए, आना जाना, देखिए आना जाना आना जाना। ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपको बहुत पेन में छोड़ के गए हैं, ठीक है। ये जो सरप्राइज है, ये जो पैसे डूब रहे हैं, ये क्यों आए हैं भाई। ये इनका वेल्थ जो है, सरप्राइज किस टाइप का सरप्राइज था प्लीज बताएं। क्या सरप्राइज था प्लीज बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। नॉस्टैल्जिया, कुछ ये करिश्मा करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, एक इसमें थे। और इसको एक और भी हम करेंगे। क्यों आया है 6 ऑफ कप्स एंड एक कार्ड दीजिए प्रभु, एक कार्ड दीजिए।
नई शुरुआत तो आपसे चाहते थे, किसी तरह का कोई सरप्राइज, कुछ ऐसा चीज आपको लेना चाहते थे। ये ज्यादातर पास्ट में रहते हैं, पास्ट की यादों में। अब दो है, देखो दो तो है, पर्सन तो दो है, कहीं दिखाए थे ना, दो तो है। तो दो रिलेशनशिप में होता ही यही है कि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते थे, आए थे। आप इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन सब उल्टा हो गया। ये आए थे, देखो मैं बता रही हूँ, अब आप फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ रही है। ये आए थे आपके साथ, मौज मस्ती करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है, ये सोच के ये आए थे, सोच के। और आपने क्या सोचा कि इस बार ये आ रहे हैं तो परमानेंट कमिटमेंट इनको देना पड़ेगा, या आप इस चक्कर में बात किए हैं, ठोक के अपनी बातें रखे हैं। किनको किनको रेजोनेट किया, जरा लिखें आप लोग, तो पता चलता है। तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो गया है, और आपने इनको ऑफर दिया, परमानेंट ऑफर दिया, लेकिन ये नहीं रहे, क्योंकि ये पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो भी पास्ट में आपके मतलब इनका कोई रिलेशनशिप था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, बचपन का कोई ट्रॉमा है जो इनके साथ चलता है, या कुछ हैबिट, कुछ एडिक्शन है ना, कुछ कोई एडिक्शन। तो इनको मतलब ये आए थे कि उससे ये फायदा उठाएंगे आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है सरप्राइज जो है, ये इनका डूब गया, लुटिया डूब गई इनकी यार, लुटिया डूब गई। आपने तो डुबो दिया इनको। मैसेंजर क्यों है यहाँ पे, मैसेंजर क्यों है यहाँ पे, मैसेंजर क्यों है यहाँ पे? जस्टिस का कार्ड आ रहा है यार, जस्टिस, न्याय हुआ है आपके साथ, ठीक है। आपकी लुटिया डुबोने आए थे, आपको यूज करने आए थे, आपको किसी भी तरह का अच्छा खासा इस बार गेड़े में लेने आए थे, कस्टडी में लेने आए थे। आदत है इनकी, कोई हैबिट है इनका, हैबिट वैसा है। मे बी लव स्पेल करने आए थे, और लव स्पेल हमेशा करते थे जिससे आप खींचे चले आते थे। जब आप इनका लव स्पेल खत्म होने लगेगा तो फिर ये आ जाएंगे आपको, सडनली आपके पास आ जाएंगे। लेकिन 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 जस्टिस आया है, आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं इनके बारे में, इनकी रियलिटी के बारे में आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है। मर्चेंट क्यों है, मर्चेंट क्यों है, मर्चेंट क्यों है यहाँ पे, मर्चेंट क्यों है? प्लीज बताएं यूनिवर्स, मर्चेंट। अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, इतना सारा कार्ड। मर्चेंट क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं यूनिवर्स डिवाइन। नई शुरुआत करना तो दो, फिर दो, एक ही लेंगे। नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, क्योंकि कहीं गए थे, फंस गए हैं। आपका जो लास्ट मीट हुआ है, जस्टिस आ गया है इनको। जस्टिस आने से, न्याय आने से, आप इनकी बहुत सारी सच्चाई आपके तरफ खुलकर आई है, और बहुत सारी सच्चाई आपके तरफ खुलकर आई है। अब इनको बहुत अजीब सा लग रहा है, कहीं गए हैं, फंस गए हैं, और इनको लग रहा है कि काश आपका ऑफर, आपने कुछ ऑफर दिया इनको, सॉलिड ऑफर दिया था आपने, आपके ऑफर को इन्होंने ठुकराया है, ठीक है। इनका ऑफर को आप देखिए, आपने सॉलिड ऑफर दिए थे। आप जो है इनको लाइफ टाइम लेके चलने के लिए तैयार थे, आपने इनको सॉलिड ऑफर दिए थे कि चलो जो होगा देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे, और आपने इनको सॉलिड ऑफर दिए थे। उनका पछतावा है, उनका रिग्रेट हो रहा है इनको कि काश आपके ऑफर को मान लेते हैं, ठीक है। आपके ऑफर को इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कंसोलेशन क्यों आया है, क्यों है कंसोलेशन, प्लीज बताएं, प्लीज यूनिवर्स बताएं, प्लीज प्लीज बताएं कंसोलेशन यहाँ पे क्यों है, किस टाइप का कंसोलेशन है भाई। पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, बार बार कि आपको मिला था कोई यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल आपको दिए थे, इनको अपॉर्चुनिटी आपने दी थी, उसको इस बंदी ने जो भी है, यहाँ से ऐसा लग रहा है इसके लिए, वाइफ के लिए। क्यों है वाइफ के लिए? ओह, वही कार्ड आया यार, इसीलिए लग रहा था यही कार्ड लेना है। तो यहाँ पे आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे से भी आप शायद प्रेग्नेंट थे, प्रेग्नेंट हैं, या प्रेग्नेंट के समय से आपको ऐसा पेन देते आ रहे हैं। अभी आपके पास बेबी है, ठीक है, या फिर इनके लाइफ में कोई प्रेग्नेंट है, और आप दोनों में से कोई एक, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या कोई और प्रेग्नेंट हो सकता है जिनके पास ये रहते हैं। अगर मेल देख रहे हैं तो उनके पास था, दोनों में से किसको चूज करें। फीमेल देख रही हैं
तो फीमेल के लिए है कि यहाँ पे आपके प्रेगनेंसी के टाइम से अभी तक इन्होंने लूटा है, या आपको प्रेगनेंसी में इन्होंने वो नहीं दिए हैं। और बेबी के लिए इनका कुछ भी है, एक बार और हम चेक करेंगे इसको क्या है। वाइफ क्यों है यहाँ पे, वाइफ क्यों है यहाँ पे, वाइफ क्यों है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुछ भी किसी भी तरह का ऑफर करना चाहते हैं आपको, ठीक है, और कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ये जो पर्सन है बिल्कुल भी कर नहीं पा रहे हैं आपको। देखते हैं और क्या कुछ है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और इनका एनर्जी क्या कुछ चल रहा है बताएं। बहुत ज़्यादा मिली जुली टाइप का 2-3 एनर्जी पकड़ में आ रही है। एक एनर्जी ऐसी जो वेटिंग पे है, एक एनर्जी ऐसी जो डिच करना चाहते थे, एक एनर्जी ऐसी है जो कमिटमेंट देना चाहते थे। 3 तरह के व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है। तो जो आप लोग इनको कमिटमेंट देना चाहते थे, जो भी पर्सन आप लोग हैं, आप लोग जो पर्सन कमिटमेंट देना चाहते थे उनके पर्सन भागे हैं। जो कमिटमेंट आप मांग रहे हैं उनके पर्सन कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, उनको टेंशन हुआ पड़ा है, ठीक है। और उनको ये भी लग रहा है कि आप निकल कर चले जाएंगे किसी और के पास में, क्योंकि आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं और आप काफ़ी ब्राइट हैं, चल रहे हैं, खिल रहे हैं। आज मैं दूसरे डेक से भी देखती हूँ, आज इसी डेक से नहीं देखेंगे। इस पर्सन का क्या कुछ अभी करंट इमोशन क्या है, इस पर्सन का व्यूअर्स के लिए बताएं। ये 3 तरह के व्यूअर्स जो आ रहे हैं, किस तरह के व्यूअर्स ये पकड़ के जरा बताएं, इनकी क्या है बताएं। माँ काली, दुर्गा, भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें, भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें, माता रानी प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ है। आप गार्ड कर रहे हैं इनसे, इनको पता चल रहा है इनकी सच्चाई कुछ छुप के आई है, खुलकर आई है, और आप अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी जो है नहीं, इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपको अब बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और बताएं, और बताएं इस पर्सन की इमोशन क्या है, व्यूअर्स के लिए बताएं। तो आपका कैरियर वगैरह ये खराब करना चाहते थे। आप कैरियर बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टार के तरह से आप निकल रहे हैं। ये आपका कैरियर खराब करने के लिए आपके पास आए थे, और पैसे को, जो भी आपके पैसे हैं उसमें इनका गलत नियत था, तभी मनी जो है सरप्राइज मतलब लेके चले जाते, उड़ जाते हैं आपके पास से पैसे। आपका कैरियर अगर बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे है, नेम फेम है, तो ये खराब करना चाहते थे। बहुत बड़ा हैवी कार्मिक पर्सन है ये आपका, ठीक है। और बताएं ये पर्सन का इमोशन क्या, इमोशन ये फीलिंग्स देखिए, फीलिंग्स क्या, फीलिंग्स लेकर ये बंदा बंदी आपसे मिला है, देखिए। तो अगर तो आप जीत रहे थे तो आपके जीत को ये हार में बदलना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ है, जस्टिस आ गया है, जस्टिस आया है। और इस वक्त जो है ये पर्सन जो है चलो जो भी होगा देखेंगे, जैसा लेना है। और इस पर्सन की, इससे भी एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी कैसी है इस पर्सन की। अरे बाबा, एनर्जी कैसी है इस पर्सन की, देखिए। इनको समझ में आ गया कि आपके साथ रहना है, आपने जो ऑफर दिया है, रहना है तो एक चीज छोड़ना पड़ेगा, एक ऑफर को इनको छोड़ना पड़ेगा। 2 ऑप्शन इनके पास है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अब इनको पता चल रहा है कि एक छोड़ना पड़ेगा। आप अब आपको बेवकूफ़ बना के ये नहीं चल सकते हैं, नहीं रह सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, या कैरियर में आप इनके साथ काम करते हैं, वर्किंग प्लेस पे हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और काफ़ी ये जो है काफ़ी देखिए, स्पेल वर्क मैं कह रही थी, स्पेल वर्क ना ये एनर्जी को घुमाता है, इसीलिए उस समय ये एनर्जी एंड ये एनर्जी, स्पेल वर्क ये बंदा जो है आपके ऊपर कर रहा है, बंदी जो है आपके ऊपर कर रहा है, आपको ऑब्सेस है, आपके लिए कंट्रोल करना चाहता है, और आप इससे बच रहे हैं, आप इससे बच रहे हैं। और ये बंदा बंदी जो भी है आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप यहाँ से निकलना चाहते हैं। देखिए, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं पूरी तरह से, मतलब आपको रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। देखिए, नया शुरुआत चाह रहे हैं, आप इनको रोक रहे हैं तो। और स्पेल वर्क से कहते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ तिकड़म लगा रहे हैं, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप इनके इंटेंशन को जान गए हैं, इनके
इस स्वभाव को जान गए हैं, तो अब आप जो है कहाँ कहाँ काट जा रहा है बाबा। आज की एनर्जी तो कुछ डिफरेंट ही एनर्जी है। आज की एनर्जी बहुत डिफरेंट है, चीटिंग वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, हैवी कार्मिक है, हैवी कार्मिक है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं हैवी कार्मिक है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप निकल के जा रहे हैं तो ये आपको किसी भी तरह से रोकेंगे। आपको आपका नाम खराब करना पड़े, आपका काम खराब करना पड़े, आपका कैरियर खराब करना पड़े, जो भी खराब करना पड़े। डेविल वाली एनर्जी यहाँ पे है। ऑब्सेशन है, इंटीमेसी, फिजिकली होने का बहुत ज़्यादा पागलपंती है, एंड कंट्रोलिंग इशू इस पर्सन को है। ठीक है, तो देख लीजिए एनर्जी कैसी है, और इमोशन तो आपने देख लिए। अब इस पर्सन की थॉट्स क्या चल रही है व्यूअर्स के लिए प्लीज बताएं। इस पर्सन की थॉट्स क्या चल रही है। आपको लेसन सिखाने आए थे, कार्मिक है, पिछले जन्म का कोई लेन देन रहा होगा आप लोगों का। उस डेक से तो फिर ये डेक मेरे को लेना पड़ा, फिर वो डेक लेना पड़ा, क्योंकि वाइब्रेशन ही जो है आज के सही नहीं है। देखिए जजमेंट, तो यहाँ पे क्या आया जस्टिस, यहाँ पे क्या आया जजमेंट। तो जजमेंट आ गया है। तो ये पर्सन इस वक्त जो है दुख में है, कष्ट में है, इनका भांडा फूट गया है, इनकी सच्चाई आपके पास निकल कर आ गई है। अगर तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे तो भी आपने इनको पकड़ लिया है रंगे हाथ, आपको अपने फीलिंग्स बताए हैं और करते थे, करवाते थे। देखिए आपको हमेशा कंफ्यूजन में ये रखना चाहते थे, लेकिन अभी कंफ्यूज है। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक ऑप्शन चुनना है, आपको चुने या किसी और को चुने। ठीक है, दो चीज़ें इनके पास में हमेशा से रखते रहे हैं, कोई नई बात नहीं एक्स्ट्रा में है, तो आपके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक के पास इनको नहीं जाना था, दोनों के साथ इनको मिल के रहना था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अपनी तरफ ले रहे हैं, और हारना नहीं चाहते हैं, हारना नहीं चाहते, एफर्ट बहुत लगा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं एफर्ट बहुत लगा रहे हैं। दी एम्परर है, इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, तो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन आप भी जो है कम नहीं है, आप भी इनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट आ गया है, तो आपके साथ ऑब्वियस अच्छी शक्तियां हैं, और उनके साथ जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी, और उसके लिए वो तैयार नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है। हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स कैसे कंसीडर करें, चलो ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं। जब आप कमिटमेंट मांग रहे थे तो कमिटमेंट दिए नहीं, अब ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, जबकि सच्चाई निकल कर आ गई है। अब आप इनसे कमिटमेंट लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी रियलिटी ओरिजिनलिटी पता चल गया है। आप अपने फीलिंग्स को होल्ड कर लिए हैं, अपने फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, इनको छुपा के रख रहे हैं कि क्यों बताएं हम ऐसे पर्सन को। देखिए आपके कैरियर खराब कर रहे थे, आपका जो भी है, ताकि आपका कैरियर खराब हो जाए, आप पैसे के लिए जगलिंग करे, कुछ करे तो इनके साथ, या तो जॉब करे, वाइफ है तो इनके साथ रहें, ऑफिस में है, कैरियर में कहीं पे भी है, वर्किंग प्लेस में है, बिजनेस में है, तो इनके साथ आप मर्ज होके काम करें, क्योंकि आप जो है फिर नीचे रहेंगे। जीरो से शुरू करना चाहते हैं अगर, तो आप निकाल दिए हैं इनको अपने लाइफ से, या आप निकल चुके हैं, तो यहाँ पे जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं ये, और हारना तो नहीं चाह रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। क्योंकि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, स्पेल से आपको पुल करेंगे, खींचेंगे, अपने तरफ लाएंगे ये पर्सन, ऐसी एनर्जी आ रही है। ऐसा एनर्जी आ रही है कि बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ। देखिए क्या है ये 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी है 4 ऑफ सोर्ड। देखिए एक देख लो या 2 देख लो, देख रहे हो आप, मैंने इसीलिए दूसरा देख ली कि क्या बात है। 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी में फेल होते हुए इनको लगा था जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। स्लीपलेस नाइट है, और मतलब इनको, आपको जो सरप्राइज देना चाहते थे ये खुद सरप्राइज हो गए हैं आपके पावर को देख के, पोजीशन को देख के। आप हो सकता है एक शहर में ना रहते हो, कभी कभी मिलते हो, या कभी खुल के ना मिले हो, बहुत दिन बाद आप लोग खुल के मिले हैं। अगर तो ये बोलते थे कि आप इनके विश फुलफिलमेंट नहीं है, फैमिली इनकी विश फुलफिलमेंट नहीं है, चाहे इनकी कोई फैमिली थी, कुछ भी थी, झूठ बोलते थे ये। जिनके साथ भी ये रह रहे हैं, मर्ज हैं, मैरिड हैं जिनके साथ में, और कहते थे, या जिनके साथ अभी रह रहे हैं, मान लो आप मैरिड है और ये किसी के साथ रह रहे हैं, तो जिनके लिए ये बोलते थे कि मेरा वो विश फुलफिलमेंट नहीं है, कुछ ऐसा है, ऐसे नहीं है, अब इनको लग रहा है यार वो बातें सच्ची होते जा रही, जबकि ये उनका विश फुलफिलमेंट था।
ये उनका प्यार था, ये उनका सब कुछ था, आप टाइम पास थे, आप इनके लिए टाइम पास थे, लेकिन जस्ट उल्टा हुआ, इनको उल्टा नजर आ रहा है। अरे वाह क्या बात है, तभी तो उल्टा नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है, आप पावर में आ चुके हैं, टाइम बदल चुका है, टाइम इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। जितना गोल गोल आपको घुमाए थे, जितना भी एक्सपीरियंस इन्होंने आपको दिया है, अब जो है इनको बैकफायर कर रहा है, यहाँ जजमेंट के पास ही आया है। देखिए जो जैसा किया आपने इनको अच्छा दिए हैं तो आपको अच्छा रिवर्स में रिटर्न में मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ जो भी तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क कुछ किए हैं, तो ये जिनके साथ वो और दूसरा रिलेशनशिप में है उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखो ओ हो देखो डेथ, ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है, डेथ, ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। इनके साथ वो सारा ब्लैक मैजिक जो आपके साथ करते रहे हैं, ये इनके साथ हो रहा है। हार्ट ब्रेक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका हार्ट जो है ब्रेक हो चुका है, रो रहे हैं। जो आपको तड़पाना चाहते थे, दर्द, सरप्राइज जस्ट अपोजिट हो गया। जो ये आपको देना चाहते थे, करना चाहते थे, ये जो है मतलब आपका ये लास्ट मीट हो सकता है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आए थे, मिलेंगे, ऑन ऑफ रहेंगे, इंटीमेसी वगैरह करेंगे, एनर्जी चुराएंगे, बातें करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और जब इनका दिल करेगा छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनका दिल, इनका हार्ट ब्रेक हो गया, समय बदल गया। आप मतलब एकदम से जैसे कुत्ता होता है ना, उसकी स्मेलिंग पावर बहुत तगड़ी होती है, सिक्स सेंस भी बहुत तगड़ा होता है। इस वक्त आपका ना बहुत ज़्यादा हाई था, जो सिक्स सेंस था, आपको शक था, डाउट था। आपका डाउट जो है आपको क्लियर हो गया है, आपका डाउट क्लियर हो गया है कि ये जो है मुझे स्पाई करते हैं, धोखा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपने इनको रंगे हाथ पकड़ा है, इनको रंगे हाथ पकड़ा है कि अच्छा तो तुम ये कर रहे थे, लो देखो रंगे हाथ पकड़ा है आपने इनको। एकदम आपके इसमें घुसते हुए, चीटिंग करते हुए, धोखा देते हुए आपने इनको रंगे हाथ पकड़ा है। देखिए आप जो है ये बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लियरिफिकेशन देंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ गोल मोल चीज़ों को घुमाना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन है, और इतने सारे कार्ड है तब भी है, फिर भी बता देती हूँ मैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, और इनका दिमाग हो रहा है खराब, क्योंकि इनकी रेपुटेशन हुई है डाउन। आपके नज़र में इनकी इज्जत बहुत थी, आप जो है इनकी इज्जत गई काम से। अब इनकी इज्जत गई काम से, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, सफाई दे तो क्या सफाई दे, क्योंकि इंटेंशन, इमोशन सब कुछ बहुत बकवास है इनका। इनको कुछ बोलने को नहीं आ रहा है, कुछ करने को नहीं आ रहा है, तो पकड़े गए हैं, रो रहे हैं। डेथ हो सकता है, कुछ ऐसे चीज़ों का डेथ हुआ है जो आप इनके लिए अच्छा नहीं। देखो ब्लैक मैजिक देख रहे हो, ये ब्लैक मैजिक के से ही जो स्टार्टिंग का जो मैंने पकड़ी हो ना, वो एनर्जी एकदम से डिफरेंट था। ब्लैक मैजिक, डेथ, यहाँ पे जबरदस्त ब्लैक मैजिक है। देखो यहाँ पे आपका माइंड घुमाने आए थे, लेकिन ये बंदा जो है, जो भी बंदी जो है, जो भी है, इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई है। जिस हिसाब से आपको ऑक्यूपाई करना आते थे, लव स्पेल करना चाहते थे, प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे, कुछ ऐसा चीज़ जो इनका जो है आपको रुलाना चाहते थे कि आप रोते रहो, दुखी हो जाओ, और ये प्रॉपर्टी लेके भाग जाए, पैसे लेके चले जाए, आप रोने में मस्त रहो। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ है ना, रोए तो आप हैं, परेशान तो आप हैं, लेकिन इनका जो सरप्राइज जो था ये उल्टा हो गया। सरप्राइज इनको हिसाब से नहीं दे पाए, इनका ब्लैक मैजिक काम नहीं किया, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में थे, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में थे। ये आपका बिगाड़ा, देखिए रनर चेजर, फिर क्या होता, ये भागते रहते और आप इनके पीछे पीछे भागते रहते। लव स्पेल करने आए थे, दोनों कार्ड लेना पड़ेगा मुझे। ये लव स्पेल करने आए थे आपके पीछे, आप इनके लाइफ से निकल के जा रहे थे, इनको पता चल गया। ये क्या किए, आए लव ब्लैक मैजिक करने के लिए, ताकि जो है ये भागेंगे, ये और आप इनके पीछे पीछे भागो, लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ है। ब्लैक मैजिक वर्क नहीं किया है, सरप्राइज उल्टा हो गया। अब आप भाग रहे हैं और आपके इनके पीछे पीछे, आपके पीछे पीछे ये भाग रहे हैं। ठीक है, इनको लगेगा कि जैसे ऐसा लगता है कि आपको खुशी मिल रही है इनके पीछे आने से, भरोसा के लायक आदमी है ना, इन पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा कुछ इनका इरादा था। लेकिन क्या हो गया, जस्टिस आ गया, जजमेंट आ गया, तो चीज़ें जो है रिवर्स में चली गई है, रिवर्स में चली गई है। एकदम गुड, थैंक यू भगवान, यूनिवर्स। बहुत अपना फिर क्या करते, ये फ्रीडम होते, भाग जाते और फिर किसी और के साथ रहते,
तो इनकी आदत थी एडिक्शन, यही एडिक्शन होगा। मे बी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके लोगों को फंसाते होंगे, यूज करते होंगे, भाग जाते होंगे, फिर दूसरे के पास जाके करते होंगे। एक बहुत ही गंदी वाली एडिक्शन लग रहा है मुझे। देखिए म्यूचुअल लव ऐसे ही करते हैं। ये क्या करते हैं, जाते हैं और सोचते हैं दोनों म्यूचुअल लव, दोनों का प्यार है, लेकिन दोनों का प्यार नहीं है। ये खींचते हैं, स्पेल वर्क से ये खींचते हैं, जो है इनको नहीं मिला है। देखो, ओ गॉड, देखो स्पेल वर्क से ये खींचते हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, माता रानी। और फिर जो है केमिस्ट्री बनाते हैं। ये देख रहे हैं, केमिस्ट्री बनाते हैं ताकि हमारा प्यार बहुत अच्छा है, इसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा, जबकि ये सब स्पेल वर्क से हो रहा होता है। देखिए स्पेल बाउंड, ये जो म्यूचुअल लव है स्पेल बाउंड है। जैसे लगेगा कि अब ये खत्म हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है, तो आके फट से एनर्जी डाल देंगे, फिर इनका जो है क्या चार्ज पे डाल देंगे। ठीक है, हो सकता है आप इनकी वाइफ हो, आपके साथ कर दें, हस्बैंड हो आपके साथ कर दें, और किसी और के साथ मस्तीखोरी करते रहें, ऐसा हो सकता है। केमिस्ट्री दिखाएं कि नहीं मेरी वाइफ के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ओपन माइंड है, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, वो बंदी माइंड नहीं करता है, नहीं करती है, और आपके साथ जो है। लेकिन आप करियर ओरिएंटेड हो गए, करियर में चले गए, और जो है इस वक्त जो है इस पर्सन का कुछ देखो, ब्लेम गेमिंग है ना, बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अगर पकड़े जाएंगे, हारेंगे, तो सब आपके ऊपर, आपके सामने से आपको ब्लेम करेंगे, सोसाइटी में ब्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, और बताएं इस पर्सन की एनर्जी। बाबा, स्टार्टिंग में क्या एनर्जी पकड़ रही थी, इधर से इधर से इधर से। डिवाइन गाइडेंस मिलेगा इस पर्सन को अच्छा खासा, मतलब ठुकेगी जो भी है। बताएं इस पर्सन की एनर्जी। अब जो है परजवेरेंस, आप चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। मैसेज जो वहाँ पे मैसेंजर मैसेज देना चाह रहे थे, अनसेंट मैसेज, आप तक मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उस मैसेज में कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है। तो जो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज खोलते हैं, जो मैसेंजर में मैसेज खोलते हैं, देखना उसमें क्या कहते हैं उसको, स्पेल वाला बाउंड रहता है, ध्यान रखना। आई लव यू मतलब पागलों की तरह, यू लव मी यानी कि आप पागल होते रहो। केमिस्ट्री यहाँ क्रिएट होता है मैसेज में। ये मैसेज नहीं दे पाए क्योंकि हो सकता है आपने इनको अच्छा तगड़ी तरह से किनारे कर दिया, ब्लॉक कर दिए। इनकी कोई चीज़ आपसे लेन देन नहीं हुई। ठीक है, जिनकी नहीं हुई वो तो बच गए हैं, जिनकी हुई है परेशान मत होइए। आप लोग क्या करना है, आप लोग थोड़ा अवेयरनेस हो जाए। नेक्स्ट मीट जब उनके साथ करें तो बहुत सोच समझ के करें। रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, रिग्रेट हो रहा है, सच्चाई खुल चुकी है, क्योंकि स्पेल से बंधा हुआ रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। लोनली, अकेलापन है, रिग्रेट है, पछतावा है ना। और बताएं क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। इस पर्सन की हालत जो है अच्छी नहीं है। देखिए हीलिंग चाहिए इस पर्सन को, हीलिंग चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो है ना बैक फायर मार रहा होगा। ठीक है, बैक फायर मार रहा होगा, जान गए आप उसके अकॉर्डिंग। अगर आप हीलिंग अपने लिए ले लिए, हीलर हैं, या हीलिंग कहीं से भी आप मिल गया, तो जब आपको मिल गया, आप अगर कंट्रोल कर लिए, इनके ब्लैक मैजिक में नहीं फंसे, तो ये बंदा बंदी को एक्स्ट्रा में क्या बोले आपको, एक्स्ट्रा में लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होता है, ऐसा एनर्जी आ रहा है। एक व्यक्ति सब छोड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ है, जो व्यक्ति सब छोड़ता है उसके ऊपर कोई स्पेल बाउंड है, और जो व्यक्ति छुड़वा तो रहा है लेकिन खुद नहीं छोड़ रहा है। ये थोड़ा सेंस लगाने वाली बात है, और बहुत सोच समझ के। आप टू बी फेयर, आप तो फेयर हैं लेकिन वो फेयर नहीं है, तो ये जरा सोचने वाली बात है। और जब जाए तो थोड़ा क्या ही बोले, जिनका कार्मा जिनके साथ होता है, कार्मा तो देखो ढूंढ ही लेता है। ठीक है, कार्मा जो है कर्ता को ढूंढ ही लेता है। और बताएं इस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। रिग्रेट तो आप देख ही नहीं है, बंदा बंदी जो भी है रिग्रेट में है। पैरेट किस्मत देखिए, अब यही तो बोल रहे थे, किस्मत में जो लेखा जोखा होता है ढूंढ लेता है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, माता रानी, थैंक यू। किस्मत है, ढूंढ करता जो है, किस्मत जो है ढूंढ लेता है, क्रिया जो है। गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को काफ़ी, जो है आप जैसा एक पर्सन खो दिए, आप जैसा एक पर्सन को अपने स्पेल वर्क से ये करके आपको बहुत सालों से नचाए थे। आप इनके वाइफ थे, या जो देखो बाबा 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 टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वाइफ थे, इसीलिए निकला वाइफ थे, हस्बैंड थे, पार्टनर थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में था आपका। क्योंकि ये जो है बहुत टॉक्सिक पर्सन है, बांध के रखते हैं, स्पेल वर्क से रखते हैं, केमिस्ट्री दिखाते हैं कि आप माइंड नहीं करते, इनको पूरा फ्रीडम देते हैं,
और मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड माइंड नहीं करता है। कैसे माइंड करेगा, उसको नॉर्मली रहने नहीं देंगे ये पर्सन, और दूसरों के साथ जाके आपके साथ। तो सोचिए अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप कहाँ फंसे हुए हैं, सोच लीजिए। जो 24 घंटा जिसके साथ कोई कमिटमेंट दिया है, मैं हाँ सोसाइटी में हाथ पकड़ा है, उसके साथ अगर ऐसा है दबोच के बैठे हैं, टॉक्सिक है, तो आपको भी निगल लेंगे ये पर्सन, छोड़ते नहीं है। ये समझ में आया, ये मत सोचो कि छोड़ेंगे। तो और बताएं यूनिवर्स। अरे बाप रे, देखिए कैसे सताते हैं। ह्यूमिलिएशन, कितना डोमिनेट करना, कितना सताना, कितना तड़पाना, किस तरह से आप करते रहो, क्योंकि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, वो बंदा बंदी मुंह ही नहीं खोलेंगे, करते रहेंगे, इनके नखड़े उठाते रहेंगे, क्योंकि स्पेल बाउंड है ना। ओफो ओफो, और बताएं और बताएं प्रभु, और बताएं और बताएं। देखिए इनका विश जो था वो खत्म हो गया। तभी मैं बोली पहले कार्ड से ये जो था आपको रुलाने धुलाने का विश था, आपके पास आए थे। अगर ये एक्स्ट्रा में रह रहे हैं तो अपने वाइफ के पास आए थे, और अगर वाइफ को मतलब जो भी था आपके साथ, तो ऐसा करना था, आपको रुलाना था, आपको तड़पाना था, आपको परेशान करना था, आपको अपने पीछे। लेकिन इनका विश उल्टा हो गया, इनका विश उल्टा हो गया। आप बच गए जी, आप लोग जो भी पर्सन है जिनका भी ये रीडिंग निकल कर आई है। अरे बाबा रे बाबा, क्या आदमी इंसान क्या है, ओ गॉड। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट करने का तरीका देखिए, रो रो के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश जो है खत्म हो गया, खराब हो गया, हार रहे हैं। इनको विश से ज्यादा ना हार जीत वाली वाइब्रेशन आ रही है, हाई हार जीत वाली, जो एक बेवजह का जो लोगों को कंट्रोल करना। आपका यिंग यांग कम बैलेंस हो चुका है अभी, अब इतना जल्दी से आपके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। आपका कार्मा बैलेंस हो गया है, इसीलिए जजमेंट आया है। आपका कार्मा बैलेंस हो गया है, इसीलिए जस्टिस आया है। अरे बाबा, दो दो तीन तीन लोगों की एनर्जी पकड़ी थी, अब जाके एनर्जी जो है क्लियर हो गया है। सडन इवेंट, तो कुछ इनके साथ में कुछ घटना बोली ना, सडन हुआ है। आपको क्या बोली, यहाँ भी था सडन इनके साथ कुछ हुआ है। जैसे एयरपोर्ट पे गए, कहीं पे गए, ट्रेन पे गए, कुछ भी गए, इन बिजलियाँ चमकी है, कुछ ऐसा घटना जो आपके साथ इन घटाना चाहते थे वो इनके साथ हो गया। कुछ ऐसा चीज़ बैकफायर हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ हो गया है। जो है अभी ये बहुत परेशान है, दुखी है, कष्ट में, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। आपके ऊपर काफ़ी डिपेंड थे, आप इनके काफ़ी नखड़े उठाते थे, रोते रोते हंसते होते, खुशी से नखड़े उठाते थे। देखिए ड्रीम्स देख रहे हैं, कोई तारा टूट जाए और हम वीक, यहाँ पे ये ड्रीम्स का मतलब क्या आ रहा है मालूम है। ड्रीम्स तो शब्द एक है, लेकिन इस शब्द में क्या आ रहे हैं कि ऊपर देख के बोलेंगे, अरे ये मूवी में देखे थे, तारा कोई टूटे और मैं विश मांगू पूरा हो जाए, ऐसा कोई विश। अभी भी क्या मांग रहे हैं, कोई तारा टूटे, मतलब कोई टूटे तो ये किसी इनका विश कहीं जुड़े। देखो अभी भी कुछ अच्छी विश तो नहीं है इनका, कुछ अच्छी विश तो नहीं है। डिवाइन मेल, मास्कुलिन एनर्जी, हठी, धर्मी, जिद्दी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी जिसके साथ रहती है बहुत दुष्ट मिजाज रहते हैं। और आप ठहरे इनोसेंस, तो आपकी इनोसेंसी का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत ज़्यादा। अब इनको वो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दुख है, मैनिफेस्टेशन है, विश पूरा नहीं है। अब जो है इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। और एक और कोई कार्ड आ रहा है, डिवाइन गाइडेंस। आपको मिल गया डिवाइन गाइडेंस, बच गए आप। देखिए कि ये कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति हैं, इनको छोड़ दो। आपके लाइफ में रहेंगे तो पूरा लाइफ आपका झंडू बर्बाद कर देंगे। भोलेनाथ के आप लोग पुजारी होंगे, और भोलेनाथ जो है आपको निकाल के इस पर्सन से, दुष्ट मिजाज व्यक्ति से आपको बचा के लेके गए हैं। या फिर आप जिस भी धर्म से कनेक्टेड होंगे, आपका जो एक पकड़ है ना परमात्मा के साथ, बड़ा जबरदस्त पकड़ है, ठीक है। और याद रखना, कोई किसी भी तरह का इस तरह की एनर्जी हो, इस तरह की हरकतें हो, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं रहता है। चीज़ें आती है जाती है, नहीं रहता है। अगर तो कोई सोचे कि ये लाइफ टाइम है, हम इसी तरह की हरकतों से ज़िंदगी भर लेके चले जाएंगे, तो गलत है। अगर कोई किया तो स्वीकार कर ले कि हाँ हमने किया था स्पेल वर्क, ये स्पेल वर्क का रिजल्ट है, या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो, करती हो, है किए थे। उसको 10 टाइम ज़्यादा बढ़ा के प्यार दें, ताकि उसको लगे कि हाँ यार अच्छा ही हुआ तुमने स्पेल वर्क से खींचा या खींची। कम से कम तुमने जो दिया प्यार, मान सम्मान, इज्जत, ऊंचाई, वो कोई और नहीं दिया, ठीक है। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, हेटर्स है, फेटेड है, किस्मत में है, कार्मिक है। तो वही चीज़ है, बोली ना, कार्मा ढूंढ लेता है अपने कर्ता को। कौन है, आपको भी इस पर्सन ने ढूंढ लिया,
और आपकी बैंड बजा दी, ठीक है। स्पाइंग चल रही है इसकी बहुत ज़्यादा। इस पर ये पर्सन जो है आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए है, हारने का गम है, एडिक्शन है इनको हारने का। क्या बोली, आपको फंसाएंगे, किसी और को जाके फंसाएंगे, किसी तीसरे को जाके फंसाएंगे। फंसाना इनका एडिक्शन है, ठीक है। ये जो फंसाना है ये स्मोकिंग वाला एडिक्शन नहीं है, वो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से फंसाना इनका एडिक्शन है, ठीक है। जबरदस्त स्पाइंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ है, कहाँ से गुजर रहे हो, क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे पुल हो सकता है, और नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन है। सारी आपकी यादों को, बातों को आपको भूलना चाहते हैं ये, और निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक में जब करते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी होता है। वो एनर्जी जो है किसी को कॉल करते हैं, जैसे अच्छे एनर्जी के लिए मैनिफेस्टेशन में अच्छी एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को, एंजल एनर्जी को कॉल करते हैं। गंदे काम के लिए गंदी एनर्जी को कॉल करते हैं। अच्छे काम के लिए आपको एंजल जो है आपके सराउंड में रहेंगे, आपका अगर भला नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे, लेकिन जो बैड एनर्जी होती है उनसे तो भला भूल ही जाओ, आप बुरा ही करेंगे। तो ये जो है ऐसी एनर्जी के संपर्क में आके, ऐसे किसी जगह पे आके आपको फंसाते फंसाते खुद फंस गए हैं, ठीक है। आपको रुलाते देखो। अब कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा इनको, डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, इनको आ रहा है, तो इनको लेना पड़ेगा। अगर कार्मिक है, किसी सोल पर्पस पे है, किसी भी तरह का रिलेशन है, तो यहाँ पे इनको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कोई एक चूज करना पड़ेगा। दो नाव में सवार होकर सवारी नहीं हो सकती है, ये परमात्मा इनको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए मेंडिंग, चीज़ें सुधारने की कोशिश, अगर तो सुधारना है तो इनको डाउनलोड्स आ रहे हैं, इनको पता चल रहा है। हो सकता है इन्होंने गलत काम को छोड़ के भगवान भोलेनाथ के शरण में गए हों, या जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको आ रहा है कि भाई ये करना पड़ेगा। देखिए बाउंडेड, आपको बहुत सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए, उनका तो देखो भुगतना पड़ेगा, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा रे बाबा, महसूस हो रहा है आपने इनको क्या कुछ दिया है। आप कितने शांत हो, कितने अच्छे हो, कितना डिपेंडेंसी, क्या प्यार दिया है आपने इनको। अब आपके ऊपर में जो जो आपके साथ इन्होंने हरकतें किए हैं, उन तमाम चीज़ों का इनको जो है काफ़ी जो है एक रियलाइजेशन हो रहा है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा चीज़ों को सुधारने के लिए। मे भी आपको मैसेज जो लिखे हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, चीज़ों को खोलना पड़ेगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, ये तो देखो समय तय करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे वैसे ही लेना, उतना ही लेना। ये बहुत ही वाहियात पर्सन की रीडिंग है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति की रीडिंग है। क्या पता सबको सूट ना करे, सबको रेजोनेट ना करे, तो जिनको करे, जितना करे लीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रखें। इस पर्सन से तुरंत आप जो है डिटैच हो जाएं, कोर्ट को कट कर लें, और जब भी पर्सन के साथ जुड़े तो डिवाइन कनेक्शन के साथ जुड़े, वरना आप डेविल एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे और उसी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू भोलेनाथ, माता रानी, थैंक यू।